ईशा इतना बोलते बोलते डिब्बे का आधा तेल अपने ही पैरों पर गिरा लेती है। चारों तरफ ऑयल होने के कारण अपने ऑयली पैरों से मनीषा ठीक तरह से चल नहीं पाती और खुद ही स्विमिंग पूल में गिर जाती है। मम्मी 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 जी, कोई है? मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे कोई बाहर निकालो। अब सभी लोग वहां आते हैं। दिवाकर जैसे तैसे अपनी पत्नी को बाहर निकालता है और वो देखता है कि स्विमिंग पूल के आसपास ऑयल गिरा हुआ है। सर्वेंट, ये ऑयल यहाँ किसने गिराया है? तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी स्विमिंग पूल में गिर गई। अरे सर, ये सब हमने नहीं किया। भैया, सभी सर्वेंट तो अंदर थे। अरे फिर ये ऑयल यहाँ गिरा कैसे? शांत हो जाइए देवर जी, ये ऑयल यहाँ मैंने गिराया था आपकी पत्नी को स्विमिंग पूल में गिराने के लिए, ताकि मैं उसका मजाक बना पाऊं, लेकिन सब उल्टा हो गया। बड़ी बहू, आखिर तुम्हें क्या दिक्कत है अपनी देवरानी से? छोटी बहू जब से यहाँ आई है तब से तुम इसके पीछे पड़ी हो। इस बेचारी ने तो कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। तुम्हारे इतने कड़वे बोल सुनने के बाद भी वो तुम्हें अपनी जेठानी मानती है और तुमसे प्यार से पेश आती है। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हो, मुझे अपनी देवरानी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे अंदर अपनी अमीरी का घमंड आ गया था, जिस वजह से मैं अपनी गरीब देवरानी को अपनी देवरानी के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही थी। पर मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। देवरानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बेवजह ही आपसे नफरत करती थी। कोई बात नहीं जेठानी जी, आप मुझसे बड़ी हैं, आप मुझसे माफी मत मांगिए। अब मुस्कान के रिश्ते अपनी जेठानी के साथ भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसके बाद अब मुस्कान अपनी जेठानी के साथ महंगे महंगे पार्लर में जाकर मेकअप करवाना, डिजाइनर कपड़े पहनना, किटी पार्टी करना तक भी शुरू कर देती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन मुस्कान से मिलने उसके माता पिता बड़े बंगले में आते हैं और अपनी बेटी को स्टाइलिश साड़ी में पहने गहनों में देखकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। अरे माँ जी, पिताजी आप? भाई नहीं आए? नहीं, उसे फसल की कटाई करनी थी तो हम उसे लेकर नहीं आए। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। अरे बाप रे बेटी, तुम इतने बड़े बंगले में रहती हो। तुम्हारा ससुराल आज पहली बार देखा, मन बहुत प्रसन्न हो गया। दिल को खुशी हुई कि हमारी बेटी जो पहले खेत में रहती थी, उसका ससुराल इतना आलीशान है। मेरी तो आंखें ही नम हो गई। मेरी बच्ची ने कितनी तकलीफों का सामना किया था अपने पीहर में, और आज देखो कितने आलीशान बड़े बंगले की बहू है। बदन पर इतने सुंदर कपड़े, गहने, श्रृंगार, सब कितना सुंदर लग रहा है। किसी की नजर ना लगे मेरी बेटी को। माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं आप लोगों के साथ भी उतनी ही खुश थी जितनी यहाँ हूँ। तभी देवानंद अपने दोस्त हरीश के हाथों को पकड़कर, हरीश, मैं तो धन्य हो गया जो मेरा दोस्त तू है। तेरे बड़े बंगले में मेरी बेटी बहुत खुश है और उसे खुश देखकर आज मैं बहुत खुश हूँ। बेटी के साथ साथ समय आ गया है कि बेटी के माता पिता भी खुश रहें। देवानंद, मैंने सोचा है कि खेत में से हटकर पक्के सड़कों पर तुम्हारे परिवार के लिए पक्के ईंटों का